This is an example for solving longest common subsequence. लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का मतलब है कि आपके पास अगर फर्स्ट करें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है और एक दूसरा स्ट्रिंग गिवन है, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में आपने देखना है कि कौन से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, सिंपल कैरेक्टर्स नहीं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसलिए इसके अंदर लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके इसका क्या कहना चाहिए, स्ट्रिंग का एक सब पार्ट है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपने देखना है कि कौन से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं आपकी दोनों एरेज के अंदर या दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर कॉमन आ रहे हैं। बेसिकली स्ट्रिंग्स इसमें हम कंसिडर करते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे आपके पास ये एक ए आया सबसे पहले, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, लेकिन हमने अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं देखने, हमने देखना है कि कौन से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बी उसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये अगेन ए आ रहा है, इसके अंदर ए, इसके अंदर ए के बाद ए तो नहीं आ रहा ना। नेक्स्ट कौन सा है, सी, इसके अंदर भी सी आ रहा है। उसके बाद सी के बाद सी नहीं आ रहा है इसके अंदर, और फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, और इसके अंदर भी डी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ए सी डी यहाँ पे हैं और ये वाले ए सी डी, ये बेसिकली हमारे पास कॉमन सीक्वेंस आ रहे हैं इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। और आपने देखना है कि दोनों जो भी हमारे कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में आ रहे हों, दोनों स्ट्रिंग्स में वो सेम सीक्वेंस में आ रहे हों, कि पहले ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है और फिर डी आ रहा है। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है कि आपने सबसे पहले जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है ना, उसको आपने एक्स कंसिडर करना है कि ये हम एक टेबल बनाएंगे ना इधर, कि ये आपके रोज़ की रोज़ होंगी, एक्स आपको पता है रोज़ होते हैं, और ये आपकी जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है ये आपकी कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। तो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कितने लोकेशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आपने एक एक्स्ट्रा लोकेशन बनानी है। सेम इसी तरह कॉलम भी एक एक्स्ट्रा बनाना है आपने। कॉलम आप कितने बनाएंगे, 5 कॉलम्स बनाएंगे आप। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये आपके 5 कॉलम्स हो गए। रोज़ कितनी बनानी है आपने, 6 + 1 7 बनानी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक ही आपकी ये रोज़ बनेंगी। ठीक है, ये ज़्यादा बन गई हैं। तो बेसिकली ये आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर अब आपने इनको फिल करना है। तो यहाँ पे आपने अपने स्ट्रिंग्स लिख दिए, ये एक एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ पे आप एम्प्टी से डिनोट कर दें। उसके बाद आपके पास आपने एक्स का मतलब है कि ये रोज़ की फॉर्म में लेने हैं, तो जो भी एक्स के अंदर आपके इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो लिख दें। और यहाँ पे जो कॉलम्स के लिए इसमें फर्स्ट आपका एम्प्टी जाएगा और इसके अंदर ए सी डी एफ़ ये लिख दें। ठीक है, ए सी डी और एफ़। अब ये जो आपने एम्प्टी एक एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए थे ना, इन सब की एंट्रीज़ यहाँ पे ज़ीरो आएंगी। ठीक है, इस फर्स्ट कॉलम की भी एंट्री ज़ीरो आएगी और फर्स्ट रो की भी एंट्री ज़ीरो आएगी। अब हमने देखना है कि बेसिकली इन दोनों में क्या कॉमन सीक्वेंस हर एक के अगेंस्ट देखना है कि इधर क्या वैल्यू आएगी। तो अगर तो आपके पास दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ना ये सेम आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने जो डायगोनल वाला एलिमेंट देखना है और उसमें +1 करके इधर लिख देना है। ठीक है, तो डायगोनल वाला अगर फ़र्ज़ करें, ये इधर जो हम लोकेशन लिख रहे हैं, जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है स्लाइड के अंदर, ये फ़र्ज़ करें एल्स, ये आपकी लोकेशन आई जे है। ठीक है, तो आपके पास अगर एक लोकेशन आई जे हो तो उसकी जो यहाँ पे लोकेशन होती है वो क्या बनती है, क्योंकि ये सेम रो है तो रो वही रहेगी, लेकिन कॉलम एक पिछला कॉलम है ना, तो कॉलम J-1 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे क्या लोकेशन बनेगी आपकी, कि क्योंकि ये नेक्स्ट कॉलम पे जा रही है ना ये चीज़, तो रो सेम है तो रो वही रही, और यहाँ पे J+1 हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी रो नीचे की साइड बढ़ती है ना, तो रो इधर क्या होगी, -1 होगी, इधर I+1 होगी। ठीक है, और कॉलम आपका वही J रहेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका रो कौन सी चल रही है, I-1 चल रही है। ठीक है, और जो कॉलम है वो कौन सा है, J-1। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर टेबल की फॉर्म में या एक मैट्रिक्स की फॉर्म में एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं तो उनकी इंडेक्सिंग क्या होगी। तो हमने फ़र्ज़ करें अगर ये वाला एलिमेंट इधर लिखना है ना, अब ये कंसिडर करें कि ये आई जे लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो मैंने आपको क्या कहा है कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स आपकी कॉमन है ना, जैसे ए है, तो आपने क्या करना है कि डायगोनल वाले एलिमेंट में +1 कर देना है। तो डायगोनल वाला एलिमेंट की लोकेशन क्या है, I-1 J-1, इसीलिए स्लाइड्स के अंदर I-1 J-1 +1 लिखा हुआ है। ठीक है, LCS ऑफ आई जे का यही मतलब है कि हर एक लोकेशन पे क्या
LCS की वैल्यू आ रही है, यानी क्या लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसके डायगनल एलिमेंट पे 0 पड़ा हुआ था, इसमें +1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम गए A और C डिफरेंट हैं। अगर ये कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं तो आपने क्या करना है, डायगनल पे नहीं जाना, इसके टॉप पे देखना है और इसके लेफ़्ट पे देखना है, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगी आप 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ गए, ये A है, ये D है, ये भी सिमिलर नहीं है तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से मैक्सिमम वाला लिख देना है। ये भी सिमिलर नहीं है तो इन दोनों में से मैक्सिमम वाला लिख देना है। अब ये B और A भी सिमिलर नहीं है तो इन दोनों में से मैक्सिमम वाला इधर आ जाएगा। BC भी सिमिलर नहीं है तो ये दोनों सेम है तो फिर यही आ जाएगा। BD भी सेम नहीं है तो इधर भी यही आ जाएगा। BF भी सेम नहीं है तो इधर भी यही आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन A और A सेम है तो आपने क्या करना है, डायगनल पे 0 पड़ा हुआ है उसमें +1 करना है तो इधर 1 आ जाएगा। फिर A और C आ रहा है तो ये दोनों आपके पास A और C डिफरेंट हैं तो इन दोनों में से मैक्सिमम ले लेना है, तो ये क्योंकि 1 ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम 1 ही है। अगेन फिर आपके पास A और D डिसिमिलर हैं, जब डिसिमिलर हैं तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम उठा लेना है तो 1 ले लिया। A और F फिर डिसिमिलर हैं तो आपने 1 ले लिया। अब C और A भी सिमिलर नहीं है तो आपने क्या लेना है, इन दोनों में से मैक्सिमम लिया यानी कि 1। C आपके पास सेम है, सेम में क्या करना है, डायगनल वाले के अंदर +1 कर देना है तो ये 2 हो जाएगा। CD डिसिमिलर हैं तो इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। CF भी डिसिमिलर हैं तो इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह C और A भी डिसिमिलर हैं तो इन दोनों में से आपने मैक्सिमम लिया 1। C सिमिलर हैं तो आपने क्या करना है, डायगनल के अंदर +1 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये भी डिसिमिलर हैं तो इन दोनों में से मैक्सिमम 2 ही बन रहा है तो इधर हमने 2 ही लिख दिया। उसके बाद अगेन ये डिसिमिलर हैं तो इन दोनों में से मैक्सिमम 2 ही बन रहा है, ठीक है। ये भी डिसिमिलर है तो 1 लिख दिया। ये भी डिसिमिलर है C और D तो इन दोनों में से मैक्सिमम 2 है। ये सेम है तो सेम में क्या करना है, डायगनल में +1 कर देना है। डायगनल पे 2 पड़ा हुआ है तो 2 + 1 इधर 3 हो जाएगा। ये भी डिसिमिलर हैं तो इन दोनों में से आपने क्या करना है, मैक्सिमम वाला लिख दिया इधर 3। बेसिकली करना क्या है कि जब आपने देखना है आपके दोनों कैरेक्टर सेम हैं तो डायगनल में जो भी नंबर पड़ा हुआ है उसके अंदर +1 करके रिज़ल्ट लिखना है। और अगर आपके ये दोनों कैरेक्टर्स सेम नहीं हैं तो आपने फिर क्या करना है, उसके टॉप पे देखना है और लेफ़्ट पे देखना है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है वो आपने उधर लिख देनी है, ठीक है। ये जो 3 आता है ना आपके पास, ये बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जो कि क्या कहना चाहिए, कॉमन है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने एक अरे बनानी है जिसका साइज़ आपके पास 3 है, जिसके अंदर अब हम ये अपने एलिमेंट्स लिखेंगे। सॉरी 3 साइज़ बनेगा ना, 0, 1 और 2। यहाँ हम आए तो हमें पता है कि अब हम एंड से चल रहे हैं तो जो एलिमेंट हमें कॉमन मिलेगा उसको पहले हमने इधर प्लेस करना है। अब आपके पास आपने जब 3 पे आए तो आपने इसके टॉप पे देखा और लेफ़्ट पे देखा तो आपने देखा कि लेफ़्ट पे एक सिमिलर एलिमेंट यानी 3 पड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि ये वो वाला काम इधर हुआ होगा कि हमने मैक्सिमम वाला चूज़ किया। तो मैक्सिमम वाला हम कब चूज़ करते हैं, जब आपके दोनों एलिमेंट सेम नहीं होते। तो इसका मतलब है इधर कोई स्ट्रिंग मैच नहीं हुई होगी, कोई कैरेक्टर मैच नहीं हुआ होगा तो आप इधर चले गए। यहाँ पे जब आप आए ना 3 के अंदर तो आपने अब इसके भी अब इस केस में आपने जस्ट क्या करना है, टॉप और लेफ़्ट देखने हैं। यहाँ आए तो आपने टॉप और लेफ़्ट देखा तो इसके अंदर क्या था कि दोनों 2 थे, तो 2 के बाद 3 कैसे आया होगा कि उसके अंदर +1 हुआ होगा ना। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें कोई सेम एलिमेंट, सेम कैरेक्टर मिला होगा जिसकी वजह से ये 3 बना है। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि D और D सेम है, ठीक है। तो यहाँ एक कैरेक्टर आपका सिमिलर क्या है, D है। उसके बाद ये किस तरह आया था, डायगनल में 1 प्लस करके ना, तो अब आप डायगनल की तरफ चले गए। यहाँ पे जब आपने देखा इसका टॉप और इसका लेफ़्ट देखा तो अगेन एक 2 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम वाला हमने काम किया होगा। तो मैक्सिमम वाला काम हम कब करते हैं, जब आपके एलिमेंट सेम नहीं होते। तो हम चले गए इधर। अब यहाँ पे आपने जब देखा इसका टॉप और इसका लेफ़्ट, ठीक है, तो उसके अंदर 1 था। 1 का मतलब है कि इसके अंदर मैक्सिमम वाला काम तो नहीं हुआ, तो इसके अंदर क्या हुआ है कि 1 प्लस हुआ है। और 1 प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि आपके एक एलिमेंट सेम आया होगा, ठीक है। तो वो आपने देखा कि क्या इधर 2 के अगेंस्ट C है और C है, तो इसका मतलब है कि ये C एक कॉमन आया है यहाँ पे, वो आपने लिख दिया। अब आपने 2 कैसे आया था, इधर इसके डायगनल में 1 प्लस करके आया था, तो आपने डायगनल डायरेक्शन में चले जाना है। ये भी यहाँ पे भी देखें आपके पास C कॉमन था, लेकिन क्योंकि वो C सीक्वेंस में नहीं आ रहा था ना यहाँ जब हमने देखा था,
तो इसलिए वो वाला सी देखिए यहाँ पे मैच नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे आ गए हैं ए पे। यहाँ पे जब हम आए, इसका हमने टॉप और लेफ़्ट देखा तो उसके अंदर 1 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है इधर कौन सा काम हुआ होगा, वो मैक्सिमम वाला, कि हम मैक्सिमम की तरफ गए होंगे। तो मैक्सिमम वाला काम कब होता है, जब आपके स्ट्रिंग्स कॉमन नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे गए 1 पे, 1 के आपने टॉप और लेफ़्ट देखा तो अगेन आपके पास मैक्सिमम वाला काम हुआ है। तो मैक्सिमम वाला काम कब होता है कि जब आपके स्ट्रिंग सेम नहीं आते, हम उसकी तरफ चले गए, यानी अभी तक हमें कोई दोबारा सेम स्ट्रिंग नहीं मिल रहा। अब हम अगेन इधर आए 1 पे, ठीक है। 1 पे जब हम लोग आए तो 1 की हमने टॉप और लेफ़्ट पे देखा तो वहाँ पे 0 पड़े हुए हैं। तो 0 जो है, 0 से 1 कैसे आया होगा, उसके डायगोनल में 1 प्लस किया होगा। और डायगोनल में 1 कब प्लस होता है, जब आपके पास कोई स्ट्रिंग कॉमन आई होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए और ए कॉमन थे, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आपने इसको, इनकी स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करनी है तो आपने हर एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करना है और उसका टॉप और लेफ़्ट देखना है। अगर तो वहाँ पे टॉप या लेफ़्ट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो काम हुआ होगा जो हम मैक्सिमम फाइंड आउट, जो हम मैक्सिमम की तरफ जा रहे थे। और मैक्सिमम की तरफ हम कब जा रहे थे, जब आपकी स्ट्रिंग्स मैच नहीं होती, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स पे जहाँ पे आपने टॉप और लेफ़्ट देखा और वो सेम एलिमेंट नहीं आ रहे थे, तो एक कम आ रहा था, तो उससे आपको पता चला कि यहाँ पे वो काम हुआ होगा जो हम +1 कर रहे थे। और +1 हम कब कर रहे थे, जब आपकी स्ट्रिंग्स मैच हो रही थी। तो इसका मतलब है कि वो वाली स्ट्रिंग्स फिर आपकी कॉमन आ रही हैं इन दोनों में। तो ये ACD जो हम यहाँ पे हमें देखने से भी समझ आ रहा था, वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, वो इस तरह से फाइंड आउट होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर भी आपने देखा कि आपने ये चीज़ें देखी, पहले से आपकी स्टोर पढ़ी थी ना, और आप इनके थ्रू ये स्ट्रिंग फाइंड आउट कर रहे थे। तो जो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में कहते हैं ना कि आपके कुछ रिजल्ट स्टोर कर देते हैं हम, तो वो इस तरह से स्टोर हो रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रही थी कि आपकी स्लाइड में बेसिकली फार्मूला लिखा हुआ है ना कि LCS ऑफ IJ जो है वो किस तरह आएंगे। तो उसमें यही बताया हुआ है कि अगर आपकी स्ट्रिंग सेम आ रही हैं तो आपने डायगोनल के अंदर +1 करना है, और अगर आपकी स्ट्रिंग सेम नहीं है तो आपने टॉप और लेफ़्ट को देखना है और उसमें से मैक्सिमम वाला इधर लिखना है, ठीक है। और जब आप ये पूरा टेबल सॉल्व कर चुकेंगे और अब आपने ये कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट होना है और हर दफ़ा आपने अपना टॉप और लेफ़्ट देखना है। अगर कोई सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने उसकी तरफ जाना है। और इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग मैच नहीं हुई थी। और अगर कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है, डायगोनल में 1 प्लस हुआ होगा। और वो कब प्लस होता है, कि जब आपका सेम कैरेक्टर फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला कैरेक्टर आपने यहाँ से देखना है कौन सा बन रहा है और उसको लिख देना है अपनी रिजल्टेंट LCS एरे में।